हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कंपाइल कर रखा है और उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन में अग्रणी स्थान किस देश का है? तो टोक्यो, अफ़गानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया। इंडिया में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। चाय उत्पादन में इंडिया का प्रथम स्थान आता है हर बार। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इज द अध्यक्ष ऑफ प्रारूप समिति। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ना, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बी नंबर ऑप्शन है गोपीनाथ बारदोली, थर्ड नंबर है जेबी मावलंकर और फोर्थ नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको क्या करना है कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को करते जाएं और कहीं कॉपी में नोट भी करते जाएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और बाद में हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन कंप्लीट सही हुए हैं। तो आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर, राजेंद्र प्रसाद, थर्ड नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ नंबर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार चल रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी, सेकंड लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। आगे बात करते हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को निर्धारण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? उस समिति का आपको नाम बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है सर डूरंड की अध्यक्षता में किया गया था, या फिर मैकमोहन की अध्यक्षता में, सर रेडक्लिफ या जॉर्ज लिथविन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रेडक्लिफ होगा। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के जो मध्य सीमा का जो विभाजन किया गया था वो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत देश ने अपना राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया है? राष्ट्रीय विरासत पशु, ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन है टाइगर, लॉयन, एशियाई एलिफेंट और डियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एशियाई एलिफेंट। एशियाई एलिफेंट को हम लोग अपना राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किए हुए हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु बाघ को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु घोषित किया? देखिए, सन 1973 से पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर को, लायन को हम लोग डिनोट करते थे। बट सन 1973 में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद टाइगर को एक राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया और इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाने का श्रेय
सन 1973 से दिया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पशु बाघ को सन 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले क्या था? लॉयन था, लॉयन। ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची झील विक्टोरिया लेक, रना टना लेक, या फिर टिटिकाका लेक, या फिर सुपीरियर लेक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो टिटिकाका लेक होगा। टिटिकाका कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। और ये झील नौकागम्य झील है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर नौका का प्रयोग किया जाता है, नौकायान का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। और 11th नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन माउंटेन रेंज, सेकंड और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एटलस और एंडीज। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे पड़ती है? एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे पड़ती है? तो ये मैं बता दूं कि एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में पड़ती है। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज पड़ती है। और इंडिया में इंडियन माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, और एटलस माउंटेन रेंज आपको पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो यूएसए में पड़ता है। यूएसए में येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है। आगे बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है वोल्गा रिवर, और फिर मोस्कवा रिवर, हडसन रिवर, मिसिसिपी मिसौरी रिवर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वोल्गा रिवर होगा। वोल्गा रिवर यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये भी नौकागम नदी है। वैसे मैं बता दूं तो यूरोप की जो सबसे व्यस्ततम नदी है वो राइन नदी है, बल्कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वो वोल्गा नदी है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी का जल जो है वो फ्लोरिडा धारा में जाकर मिलता है? यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल फ्लोरिडा धारा में जाकर मिलता है? तो सबसे पहला आंसर है हडसन रिवर, मिसिसिपी मिसौरी रिवर, लिम्पोपो रिवर और जिम्बाब्वे रिवर। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मिसिसिपी मिसौरी रिवर होगा, जो कि फ्लोरिडा धारा से जाकर अपना जल गिराती है या फ्लोरिडा धारा के पास ही अपना डेल्टा बनाती है। और ये नदी पक्षी के पंजा आकार का डेल्टा बनाती है। लिम्पोपो रिवर ये मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी है। और जिम्बाब्वे रिवर को हम लोग कांगो रिवर भी जानते हैं। तो इतनी बात हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टेपी घास के मैदान वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? यूरोप में। प्रेरी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और स्टेपी कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप में। ठीक है ना। सवाना दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं और डायन कहाँ पाए जाते हैं? आप इन्हें कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, हम बता ही देते हैं कि वेल्ड जो घास के मैदान है वो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जो डायन घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अ लॉट ऑफ माय डियर फ्रेंड।